सर, आपके द्वारा क्या कार्य कराया गया? कोई पेशेंट आया हुआ था? इस महामारी के दौरान हमारी मुलाकात आसरा एनजीओ जी के बंटी शर्मा जी से हुई, जो कि हमें पता चला कि बहुत सारे ही सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं और हर तरीके से लोगों की मदद के लिए इच्छुक रहते हैं। तो हमने भी ये इच्छा जाहिर करी थी कि अगर कभी किसी गरीब मरीज को किसी भी तरीके की अगर मेडिकल क्षेत्र में किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें बताएं। और हम इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। संदीप सेन जी के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर थी और काफ़ी दिन से वो परेशान थे, ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी उनके। तो हमने उनका एक्सरे देखा और अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा मेरे कुलीग डॉक्टर सतीश अग्रवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन किया। ऑपरेशन पूर्ण बेहोशी में किया गया और मरीज़ पूर्ण तरह से स्वस्थ है अब, और उसका जो फ्रैक्चर का रिडक्शन है वो भी बहुत अच्छा आया और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही अपने दोनों हाथों से अपने जो कार्य हैं जो बेचारे नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। और हम बंटी शर्मा जी से और आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में कभी भी किसी भी गरीब इंसान को अगर किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है तो आप हमें प्लीज़ बताइए। हम हर तरीके से इस क्षेत्र में हम नहीं चाहते कि कोई भी गरीब इंसान पैसे के अभाव की वजह से उसको इलाज ना मिले या उसकी मृत्यु हो या वो सफ़र करे। हमसे जो बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे और इसके लिए हम बंटी शर्मा जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो हमें इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे और हम हमेशा तत्पर हैं इस चीज़ को। इस इलाज के दौरान एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मुताबिक अगर अनुमान लगाया जाए तो कितना खर्चा आया होगा? देखिए, इसमें हमने सभी लोगों से बात करी। खर्चे दो तरीके से होते, पर हमने सब लोगों से कहा कि अपने अपने स्तर से हर लोग मदद करें। तो जो दवाइयाँ थीं, जो प्लेट था, जो बेहोशी का सामान था, सभी ने बिल्कुल ख़रीद से भी कम रेट पर हमको दिया, जिससे कि हम मरीज का इलाज कम से कम पैसों में कम से कम उसके साथ कर पाए। और डॉक्टर साहब ने अपनी कोई फ़ीस नहीं ली, हमने अपनी कोई फ़ीस नहीं ली और अस्पताल में भर्ती होने की कोई फ़ीस नहीं मरीज़ से ली जाएगी और ये हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो खर्चे का जहाँ तक सवाल है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑपरेशन था। ये एक मेजर ऑपरेशन था जिसमें चीरा लगा के 2 प्लेट डली हैं मरीज के हाथ में और पूरा ऑपरेशन पूर्णतः बेहोशी में किया गया है। अपना हॉस्पिटल का क्या नाम है? हमारे हॉस्पिटल का नाम माँ पीताम्बरा केयर एंड क्योर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमने अभी कोविड महामारी में भी अपनी तरफ से जी जान से कोशिश की है, लोगों की मदद करने की, जीवन बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप अपना हॉस्पिटल कब से संचालित था? किस तरीके की पोजीशन थी उसकी? पेशेंट मेरे पास जब आया उसको ऑलरेडी 10 दिन हो चुके थे चोट लगे हुए और हाथ उसका पूरी तरीके से टेढ़ा था, कलाई के नीचे से, कोहनी के नीचे से। और डॉक्टर श्वेतांग शर्मा ने जब एक्सरे मेरे पास भेजा और उन्होंने बताया कि बसेरा एनजीओ के थ्रू ये आया है और आसरा एनजीओ के थ्रू ये आए हैं और काफ़ी गरीब स्थिति में है और इनका ऑपरेशन करना है। तो चीज़ों को जब हमने समझा, एक्सरे देखा तो एक जटिल ऑपरेशन था, 10 दिन पुराना ऑपरेशन था, बट हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से वो ऑपरेशन हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ये महीने भर के अंदर उससे भी कम समय में अपना हाथ पूर्ण तरीके से जैसे पहले काम कर पाते थे उस तरीके से ये आराम से कर पाएंगे अपना काम। और मैं आसरा एनजीओ के बंटी शर्मा जी को, डॉक्टर श्वेतांग शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कार्य मुझे करने का अवसर दिया। आपका बबीना में भी कोई हॉस्पिटल है, किस नाम से? जी, मैं बबीना का ही रहने वाला हूँ और वहाँ के लोगों के लिए भी मैं जल्द एक अस्पताल शुरू करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कम रेट पे, मिनिमम चार्जेस पे हम लोग शुरू करेंगे। ये जो पेशेंट है इनके हाथ में फ्रैक्चर था और शायद 2 जगह से फ्रैक्चर था, काफ़ी परेशान थे। ये काफ़ी लोगों के पास गए पर इनकी कोई मदद नहीं हुई और ये जो पहले गरीब हैं काफ़ी, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गए, बबीना के हैं तो सबसे पहले ये बबीना हॉस्पिटल में गए थे। तो वहाँ इनको 25,000 करीब का खर्चा बताया गया था कि आपका इतना लगेगा, क्योंकि वो गरीब है तो उन्हें वहाँ पे भी नहीं करा पाया कि इतना नहीं दे पाएंगे। फिर इनको किसी ने बोला कि झांसी जाइए, मेडिकल कॉलेज में आपका शायद फ्री हो जाएगा, तो इन्होंने वहाँ पे पता किया तो यहाँ पे भी इनका पैसा लग रहा था, 15 से 20 यहाँ पे भी इनका लग ही रहा था। फिर इनको सोशल मीडिया के ज़रिए इनने आसरा सोसाइटी से संपर्क किया, तो बंटी शर्मा जो है मेरे हस्बैंड, उनसे किया इनने, तो उन्होंने बात की। माँ पीताम्बरा हॉस्पिटल है, स्वतंत्र भैया जो हैं उनका,
तो उनने और उनके एक डॉक्टर मित्र हैं उसी हॉस्पिटल में, उन दोनों ने उनका ट्रीटमेंट किया है और आज कल उनका ऑपरेशन हो चुका है। स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और उन्होंने कोई भी इसमें अपनी फ़ीस नहीं ली, हॉस्पिटल का चार्ज नहीं लिया है। बस जो भी इनका दवाई का और रॉड का जिसका भी लगा है, सिर्फ वही मिनिमम जो खर्च है वही लिया है। और वो जो खर्च है वो आशा सोसाइटी के सदस्य जो बबीना के भी जुड़े हुए हैं उन्होंने दिया है और हम लोगों ने सबने मिल के ही दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों का, डॉक्टर साहब का, जो उनने मदद की। इतनी बेचारा वो गरीब था, उसका हाथ नहीं होता ठीक, और बुज़ुर्ग नहीं है, यंग ही है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम में भी आप लोग न्यूज़ कवरेज करने आए, तो आप लोग अपना भी ध्यान रखिए। और दो शब्द और कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि आप लोग पोस्ट डालते हैं, हम ही क्या और भी लोग जो समाज सेवी हैं किसी की भी पोस्ट डालते हैं तो कुछ लोग कमेंट उस पर करते हैं कि आप लोग दिखावा करते हैं। तो ये दिखावा नहीं होता, आप भी देख सकते हैं जो भी न्यूज़ देख रहे हैं कि ये दिखावे करने से ही आज एक व्यक्ति ठीक हुआ है। और जो अच्छे लोग हैं, ये डॉक्टर हैं जो अच्छे लोग हैं, इनने मिलके हमारे साथ उस व्यक्ति को ठीक किया है। तो प्लीज़ आप भी ऐसे दिखावा करिए जिससे किसी की ज़िंदगी बच सके, कोई पैरों पे खड़ा हो सके, किसी का हाथ से हो सके और कोई स्वस्थ हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।